घोस्ट गार्डन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। काफी दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था। आज आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं अडेनियम के रिलेटेड, और अडेनियम का पॉटिंग मिक्स, अडेनियम में कैसे फ्लावर लें, अडेनियम में कैसे ग्रोथ ले, कैसे बरसात में केयर करें ताकि सड़े ना, और कैसे हाइड्रेट करें, सब कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इवन मैं क्या क्या यूज करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वहां पे वो रखा हुआ है। सबसे पहले मैं पॉटिंग मिक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। पॉटिंग मिक्स दिखा के, मैं सब चीज तो मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं क्योंकि मैंने सारा चीज यूज कर लिया, बट मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो और आप लोग का जो प्लांट है ना वो सड़े ना। सबसे बड़ा दिक्कत है कि बरसात में प्लांट सड़ने का। अब बरसात में प्लांट क्यों सड़ते हैं? क्योंकि ज्यादा बारिश, अभी देखिए बरसात शुरू ही होने वाला है, मोस्टली जगह में बारिश हो रहा है, बहुत जगह में बारिश अभी नहीं शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो गर्मी भी है और बारिश भी हो रहा है, तो इस वक्त थोड़े बहुत जो पत्ते हैं वो पीले होंगे, गिरेंगे, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पॉटिंग मिक्स के बारे में पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पूछते रहते हैं कि ये मैं पत्थर क्यों यूज करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर पत्थर यूज करने का रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इसके नीचे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसके नीचे ये देखिए, ये ना, ये सिंडर है, सिंडर और पॉटिंग मिक्स बना हुआ है। सिंडर के ऊपर मैंने लगा रखा है, ये देखो सिंडर है ना, ये इसमें सिंडर है, थोड़ा सा जैसे सैंड है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह देखिए मैंने बना रखा है। अब प्रॉपर पॉटिंग मिक्स तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर में जो स्टोन दिया हो इसलिए दिया है क्योंकि सिंडर बहुत हल्का होता है। अब बारिश में होता है कि जब भी बारिश होता है तो बहुत तेज जो बड़ी बूंदे इसके ऊपर गिरती है वो सिंडर को बाहर गिरा देती है। अब ये पत्थर देने से क्या होगा, ये पत्थर को जो है वो बारिश फट से गिरा नहीं पाती। अब वो गिरा नहीं पाती, इसीलिए जो सिंडर है वो बाहर गिरता नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने ये दिया है। अब मैं आप लोगों को एक और जगह जाके एक्चुअल सिंडर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मोस्टली मेरे पास जितने भी प्लांट है सब बहुत कॉस्टली, एक से बढ़कर एक कॉस्टली प्लांट है, तो इसमें मैंने प्रॉपर सिंडर ही यूज किया हुआ है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आप लोगों को, ये देखिए, ये पत्थर नहीं, इसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ये है सिंडर, ठीक है। सिंडर वो होता है जो जैसे कोयले का काम जहाँ पे होता है, जहाँ पे वो आयरन बनाते हैं, जो लोहार जिसको बोलते हैं, लोहार जब आयरन बनाते हैं, आयरन को ठोक ठोक के उस पे यूज होने वाला कोयला जब जल के बाहर निकलता है, उसी में से सिंडर भी निकलता है, ठीक है। तो वहां से आप सिंडर ले सकते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कहा लोहार से, तो बहुत कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को साफ करना पड़ेगा, ये एक है उसमें। तो जो भी हो वो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब मैं पॉटिंग मिक्स क्या यूज करता हूँ, अगर आप देखें कि ये देखिए इसमें पत्थर ये वाला है। अब इसमें जो पहला चीज, ठीक है, ये है ग्रेबल्स, जो बालू छानने के बाद पत्थर निकल जाता है। प्लास्टर करने से पहले हम बालू को अलग करते हैं, है ना, जो महीन बालू होता है उसको अलग करते हैं और ये पत्थर अलग से निकल जाता है, ठीक है। तो वो मैंने इस पे यूज किया है। सबसे पहले सिंडर, आपको 50% सिंडर यूज करना है, 50% ये यूज करना है। और हाँ, ये जो पॉटिंग मिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये लाइफ टाइम बोल सकते हैं पॉटिंग मिक्स है, लाइफ टाइम। मतलब हर साल जो पॉटिंग करने के लिए नया आपको कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ेगा, आप इसी को रीयूज कर सकते हैं, बार बार इसी को यूज कर सकते हैं। ये जगह धीरे धीरे ऐसा होता है कि पॉटिंग मिक्स आपको कम नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि कॉर्डेक्स मोटा हो जाता है, उसका जगह ले लेता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा रह जाता है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले मैंने 50% कहा सिंडर, ठीक है, सिंडर आप ले सकते हैं। सिंडर नहीं है तो सिर्फ ग्रेबल्स ले सकते हैं, सिर्फ ग्रेबल्स 50%, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिंडर है तो 50% सिंडर और 20 to 30% ग्रेबल्स लीजिए, ठीक है। तो आप अभी 20 to 30%, अब मैं 20% मान के चलता हूं, तो 70% वही कंप्लीट। अब 30% और क्या दे, 30% में से और 20% आप दीजिए वर्मी कंपोस्ट। इसमें और कोई नहीं, गोबर खाद वगैरह यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज करना है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट आप 20% और यूज कीजिए, तो 90% वही कंप्लीट। अब लास्ट 10% आप क्या देंगे, लास्ट 10% आपको देना है सैंड, ठीक है, बालू, रेत जिसको कहा जाता है, या और क्या कहूं मैं इसको, और तो मुझे नाम नहीं पता। रेत, जो नदी में जो रेत होता है, जो प्लास्टर के लिए यूज होता है बिल्डिंगों में, वो रेत यूज करना है, ठीक है। और उसमें आपको एक पॉट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 स्पून बोन मिल, 1 स्पून हॉर्न मिल। अगर हॉर्न मिल नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का मात्रा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 1 स्पून बोन मिल नहीं है तो 1 स्पून, मतलब अगर ग्रेनुअल्स में है तो PROM, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर का 10 से 15 ग्रेनुअल्स आपको देना है, या तो बोन मिल या तो प्रॉम, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको देना है। और उसके बाद जो बचा कुचा है वो मैं बताता हूँ। मेन है फंगीसाइड, ये है साफ फंगीसाइड, इसके बॉक्स के अंदर रखा है, मेरे पास ब्रांड वाला भी वो नहीं है, मतलब पैकेट नहीं है, साफ SAAF साफ फंगीसाइड मैं यूज करता हूँ। ये पाउडर वाला फॉर्म आपको देना है इसमें। वो कितना देना है, वो ½ स्पून देना है। ह्यूमिक एसिड 1/4 स्पून देना है, एक पॉट के हिसाब से। एप्सम सॉल्ट ½ स्पून देना है, ठीक है, इतना आपने दे दिया, प्रोटीन करता है। तो ये सब चीजें मिक्स करने के बाद आपको पॉटिंग मिक्स को कम से कम 2 से 3 दिन कड़कती धूप में सुखाना है। कड़कती धूप, अगर बारिश हो रहा है उस टाइम तो पॉटिंग मिक्स बनता नहीं है, पॉटिंग मिक्स बनता है फरवरी मार्च के टाइम में, जब बारिश नहीं होती है, तो उस टाइम आपको कड़कती धूप में सुखा लेना है। फिर उसके बाद आपको अडेनियम को रिपोर्ट करना है।
ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि इसको अपलोड करने के बाद क्या रिपोर्ट क्या तुरंत कर देना है? नहीं, इसको आप अपलोड करेंगे, इसका रूट ट्रिमिंग करेंगे, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। रूट ट्रिमिंग करेंगे, उसको फंगिसाइड लगाएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, वो अलग तरीका है, ठीक है। अगर प्रॉपर्ली आप लोगों को अडेनियम करना है, अडेनियम में ध्यान देना है, तो ही आप कीजिए। 2-4 प्लांट है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1.5-2 साल में एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप पॉटिंग मिक्स यही बनाइए। इसमें ये जो पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बताया ना, 99% आपके प्लांट नहीं मरेंगे, खराब नहीं होंगे, आपके प्लांट रॉट नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब बारिश का मौसम आ रहा होगा, क्योंकि बारिश जब आता है तब डेली बारिश होता है और डेली बारिश में मिट्टी भीगा हुआ रहता है। अगर आपने नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो दूसरे पौधे मैंने लगा के रखे हैं, ऐसे गार्डन सॉइल में आप लगा देंगे, वो पानी होल्ड ज्यादा कर लेगा और इनके कॉडेक्स बहुत नाजुक होते हैं, सकुलेंट वैरायटी का होता है ये, और इसीलिए रॉट हो जाएगा। और एक और चीज, आप लोग पूछते हैं कि ये कॉडेक्स मैंने इसके ऊपर क्यों लगा के रखा है। इसके ऊपर इसलिए लगा के रखा है क्योंकि ये दिखता भी खूबसूरत है। अब ये वाला प्लांट आप पकड़ लीजिए, ये क्योंकि इसका शेप अलग है, इसका हर किसी का शेप थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है ना। अब शेप की वजह से ही हम इसको थोड़ा सा उभर मतलब जो पॉटिंग मिक्स है उसे थोड़ा ऊपर रखते हैं। रूट्स जितना डीप जाना चाहे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूट ट्रिमिंग तो होना ही है जब रिपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं इस तरीके से लगाता हूँ। सारे प्लांट्स दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे लगाएंगे तो। ये सारे प्लांट्स अभी मेरे छोटे हैं, धीरे धीरे और बड़े होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखिए ये वाला प्लांट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला प्लांट देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा उभार के लगाया तो कितना खूबसूरत लग रहा है कि नहीं, है ना। ये इसका कॉडेक्स थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे करके आप लगाएंगे तो प्लांट और भी खूबसूरत लगेगा। वो जैसे और बड़ा होगा वो वाला प्लांट तो और वो खूबसूरत लगेगा। एक बोनसाई का लुक देता है, फ्लावरिंग भी अच्छा खासा आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप अडेनियम एक बार लगाएंगे तो आपको पूरे साल फ्लावरिंग मिलेगा। इसका कोई सीजन नहीं होता है। डोरमेंसी में भी ये फ्लावरिंग करता है। सबसे बड़ी बात, पत्ते सारे झड़ जाएंगे लेकिन ये फ्लावरिंग करना बंद नहीं करेगा, तो इसीलिए और ज्यादा पसंद है मुझे। अब फर्टिलाइजेशन क्या करना है? फर्टिलाइजेशन क्या करना है, महीने में जब बारिश का वक्त हो तो आप एमिस्टर टॉप यूज कीजिए। इससे ऊपर से जो सड़ने का प्रॉब्लम है ना, वो एकदम ही खत्म हो जाता है। एमिस्टर टॉप यूज कीजिए। इसको कैसे यूज करना है? इसका 10 ड्रॉप 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए। 1 से 1.5 लीटर पानी, आप 1.5 लीटर से शुरू कीजिए, 1 लीटर पानी मत लीजिए। 1.5 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और शाम के वक्त, इस टाइम मतलब धूप है नहीं, सूरज डूब चुका है, तो इस वक्त आप सारे एडेनियम्स को ऊपर से स्प्रे कर दीजिए। ऊपर से सड़ना ही बंद हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे जैसे फूल ये अभी सूखने लगे, मतलब खिल के खत्म होने को है, तो ये फूल जो है वो या तो नीचे गिरेगा या ऊपर ही रह जाएगा। ऊपर रह जाएगा तो वहां से ब्रांच रॉटिंग शुरू हो जाता है। अब ब्रांच रॉटिंग तब शुरू होता है जब बारिश हो रहा होता है और वही फ्लावर जो है ना वो पानी होल्ड करके रख देता है। तो इसीलिए ये एमिस्टर टॉप स्प्रे कर कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहता, आप साफ को भी स्प्रे कर सकते हैं। कैसे करना है? हाफ स्पून 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए। और ये कब करना है? जैसे आप जब ये कर रहे हैं, आप इसके कम से कम 15-20 दिन बाद आप इसको स्प्रे कीजिए, फिर 15-20 दिन बाद आप इसको स्प्रे कीजिएगा। तो ऐसे करके अल्टरनेट करके आपको स्प्रे करना है। अब उसी बीच ये है ह्यूमिक एसिड, ये है ह्यूमिक एसिड। ये देखिए मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, ये है ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक है। अब इसको कैसे यूज करना है? इसका आप हाफ स्पून लीजिए, 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और उसको भी आप स्प्रे करके कीजिए। रूट्स में भी दे सकते हैं, बट बेटर है कि आप स्प्रे कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे पत्ते तो हरे भरे होंगे, फ्लावरिंग का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उस फर्टिलाइजर को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। मतलब जो आप पॉटिंग मिक्स में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उस पॉटिंग मिक्स में जो फर्टिलाइजर है उससे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लेके वो पौधों तक पहुंचा देता है ये ह्यूमिक एसिड, ठीक है। नाम से एसिड है लेकिन है ऑर्गेनिक, ठीक है। और ये है एप्सम सॉल्ट, ये देखिए किस तरीके का है ना, एप्सम सॉल्ट। अब ये क्या करता है? जब भी पत्ते आपके पीले हो रहे होते हैं, इस टाइप के पत्ते पीले हो रहे हैं, अभी तो खैर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ये पत्ता पीला हो रहा है, नॉर्मल है, जो कि वो तो मतलब एप्सम सॉल्ट भी कुछ नहीं कर सकता। बट आप अगर एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं ना तो पत्ते हरे भरे रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है, प्लांट में शॉक लगने वाला होता है या कुछ डिजीज होने को जाता है, तो ये एप्सम सॉल्ट क्या करता है ना, उसको एक इम्यूनिटी पावर देता है जिससे कि वो प्रॉब्लम्स नहीं आता है। और एप्सम सॉल्ट का वैसे भी बहुत सारा फीचर्स है, बट मेनली जो है वो हरा भरा बनाना है प्लांट को और अच्छा खासा ग्रोथ देना है। तो ये आप कैसे स्प्रे करेंगे? आप इसको 1 स्पून 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और शाम के वक्त स्प्रे कर दीजिए। कोई भी चीज एक साथ मिला के मिक्स नहीं करना है, हर एक चीज में कम से कम 5 से 10 दिन का गैप होना ही चाहिए, ठीक है। अब बचा ये वाला, सॉरी ये मैं काम कर रहा था इसलिए रखा हुआ है। और ये बायोविटा एक्स, मतलब ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है। ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक इफ्को का भी है और गार्डनिंग जोन का भी मैंने यूज किया, अच्छा है। और भी बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के आप रेटिंग वगैरह देके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका 10 बूंद 1 लीटर पानी में मिक्स करके शाम के वक्त स्प्रे कर देना है, शाम के वक्त प्लांट में स्प्रे कर देना है। अब ये इतना करने पे ही आपको पूरे साल प्लांट्स में ग्रोथ भी मिलेगा, फ्लावरिंग भी मिलेगा, एक खूबसूरत सा लुक भी आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं कॉस्टली से कॉस्टली प्लांट भी इसी तरीके से ट्रीट करता हूं। आपने देखा मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए उसमें से केमिकल सिर्फ और सिर्फ फंगिसाइड है और कुछ भी नहीं है केमिकल। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि सो कॉल्ड बोलते हैं केमिकल, लेकिन वो केमिकल मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भी नेचुरली एक्सट्रैक्ट करके ही उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, वो उतना भी खराब नहीं है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा दे देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी चीज
चीज़ अगर क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है या थोड़ा बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो प्लांट को नुकसान जरूर पहुंचता है ना। तो मैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक तरीके से ही देता हूँ और कुछ मैं यूज़ नहीं करता। बट हाँ, जो पॉटिंग मिक्स मैंने बताया है आप लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रॉटिंग नहीं होता, प्लांट सड़ेगा नहीं आपका, प्लांट मरेगा नहीं आपका। मेरे पास इतने प्लांट्स है, सच बताऊं तो मेरे प्लांट्स, और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को इस साइड तो पहले भी दिखा चुका हूं, तो यहाँ पे कॉस्टली से कॉस्टली प्लांट है, इनके साथ भी मैं सेम ट्रीटमेंट करता हूं। अब आप खुद सोचिए कि मैं इनके साथ क्या मैं और अलग ट्रीटमेंट करूंगा तो चलेगा क्या, क्योंकि उतना सामान तो मैं भी नहीं रख सकता, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए फ्लावरिंग डेली बहुत ज्यादा होता है और यही चीज बस मैं इनमें अप्लाई करता हूँ। और ये जो मैंने आप लोगों को अभी फर्टिलाइजर वगैरह बताया ना, ये मोस्टली मैं सारे प्लांट्स में देता हूँ, सारे प्लांट्स में जरूरत पड़ता है। सिर्फ एक चीज जो फंगीसाइड है वो मैं जो है थोड़ा सा नियमित रूप से इनमें उपयोग करता हूँ। वो फंगीसाइड मैं इन प्लांट्स में मतलब नॉर्मल गुड़हल वगैरह में ज्यादा नहीं देता, वो मैं सिर्फ इन प्लांट्स में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इनमें फंगस बहुत ज्यादा लगते हैं, फंगस अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अलावा ये रील, हाँ ऑब्वियसली सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन आप लोगों को इससे फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा और अडेनियम जो लोग करते हैं उनको बहुत ज्यादा जो है इससे इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। इसके अलावा कोई और सवाल है तो कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को नए वीडियो में बता दूंगा। और माफी चाहूंगा फिर से कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया।